हेलो एवरीवन। पोस्टर ट्रैकर में एफआरएस करना बहुत ही मुश्किल का काम हो गया, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक अचूक और बेहतरीन तरीका लेकर आई हूं जिससे आप आसानी से पोस्टर ट्रैकर में एफआरएस कर सकते हैं। मैंने इसे करके देखा है और बताऊंगी बहनों, क्योंकि यह जो तरीका है आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूं। अगर इस तरीके से एफआरएस नहीं हुआ, टीएचआर का वितरण नहीं किया गया, तो कोई और तरीका मुझे नहीं लगता होगा कि टीएचआर करने का, लाभार्थी का एफआरएस करने का। तो बहनों, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ छोटी छोटी ऐसी गलतियाँ हो रही है जिससे हमारा एफआरएस नहीं हो पा रहा है 100% का टारगेट पूरा। इस वीडियो को आप फॉलो करके देखिएगा, पक्का 100% आपका एफआरएस कंप्लीट कर पाएंगे। तो देर नहीं करते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और बहनों, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि एफआरएस से, पोस्टर ट्रैकर से संबंधित, आंगनवाड़ी से संबंधित सारी जानकारी आप लोगों को मिल सके। और वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले हम चलते हैं डेली ट्रैकिंग में। हमने डेली ट्रैकिंग को ओपन किया और यहाँ से जो टीएचआर का ऑप्शन आता है उसके सेक्शन में चलते हैं। हमने सेक्शन को ओपन कर लिया और देख पा रहे हैं कि 25 दिनों की संख्या डाल देनी होती है। फिर लाभार्थी का फ़ोटो कैप्चर करते हैं। आप अभी लाभार्थियों का फ़ोटो कैप्चर करने के लिए मैंने वीडियो बना ली थी, देखिए। नहीं, इसके हिसाब से दिन आएगा। लाभार्थी को परेशान हो चुके हैं इस एफआरएस के झंझट में से। मैंने इस वीडियो को हेल्प से इसका एफआरएस करना स्टार्ट किया। अब यह वीडियो में से मैं बार बार इसका एफआरएस करने की कोशिश कर रही हूँ। आई ब्लिंक हो रहा है, लेकिन स्टेट फेस वाला कट का निशान बना हुआ है, रेड का निशान बना है। कई दफ़ा मैंने कोशिश करने की, लेकिन एफआरएस नहीं हुआ, मतलब चेहरा का मिलान नहीं हो पा रहा है। एफआरएस की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। और कुछ भी दिनों के बाद आधार पर फ़ोटो अपडेट करवाया था। यह सारी समस्याएं हैं। बार बार कोशिश की हमने, कितनी दफ़ा कोशिश की, इसका एफआरएस नहीं हो पाया, इस गतिविधि से नहीं हो पाया। चलिए अब हम चलते हैं बेनिफिशरी में। अब प्रोफाइल में हम ओपन करते हैं। यहीं से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है बहनों। प्रोफाइल में ही आकर लाभार्थी का एफआरएस हो पा रहा है। डेली ट्रैकिंग में आते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, डेली ट्रैकिंग में 8 बजे के बाद आप चाहेंगे तो वहाँ भी जाकर आप लाभार्थी का एफआरएस कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं आ गई हूँ रिकैप्चर में। रिकैप्चर करेंगे, यह विधि आप लोगों को पता ही है। मैंने एक बच्चे का नाम लिया और यहाँ एफआरएस करने की कोशिश कर रही हूँ। और ठीक है, यहाँ पे हमने फेस कैप्चर किया और आप देखेंगे कि 12:27 हो रहा है बहनों। दोपहर में मैंने इसका एफआरएस किया है। और एफआरएस करते समय देखिए, बार बार अब ये यहाँ पे आपका चेहरा जो है मिलान हो रहा है। एफआरएस बेनिफिशरी में जा कर के इसके बाद आपको टीएचआर करीब 78 घंटे बाद करना है, तभी जाकर यह ले पा रहा है। अभी मैंने एफआरएस कर रही हूँ, 12:27 हो रहे हैं। इसके बाद चेहरा प्रमाणित कर लिया गया और ये देखिए कि टाइमिंग लगने से 15 सेकेंड की टाइमिंग के बाद आप टाइम ख़त्म हो जाता है। इसके बाद 15 सेकेंड के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे लिख के आ रहा है, हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिट, प्लीज़ चेक स्टेटस आफ्टर सम टाइम। आपका स्टेटस ले चुका है। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि इसका मतलब बहनों, आप चेहरा प्रमाणित इस लाभार्थी का हो चुका है। अब आपको बार बार वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको वेरीफाई नहीं करेंगे। अब इसका चेहरा प्रमाणीकरण हो चुका है। अब सिर्फ आपको इसे बैक करना है, कुछ नहीं करना है। आप बार बार अगर वेरीफाई करेंगे तब भी यही चीज़ आएगी। इसका मतलब है कि उनका चेहरा प्रमाणीकरण हो चुका है। इसी बात को ध्यान रखना है। ऐसे ही जितने लाभार्थियों का आप करेंगे, सारे लाभार्थियों का इसी तरह लिखकर आएगा। इसका मतलब है
कि आपने चेहरा प्रमाणीकरण उस लाभार्थी का कर दिया है। ध्यान रखिए, इस एरो से आपको बैक करना है, पूरा बैक नहीं करना है। इस एरो से बैक करेंगे और दूसरे लाभार्थी का आप एफआरएस करेंगे। तो हमने दूसरे लाभार्थी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर 10 लाभार्थियों का एफआरएस करके मैं आपको दिखाऊंगी। एक ही माँ के 2 बच्चे हैं, जैसे हर्ष और आकाश। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ अब आकाश को। यही टाइमिंग है और यही एफआरएस आ रहा है लिख के कि 15 सेकेंड खत्म होते ही तब जाके यह फिर से अब मैसेज आएगा, मतलब योर रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुली कर दिया गया है। आप टाइमिंग देख रहे हैं 12:30 हो रहा है, लगभग वही दोपहर का समय है। अब हम इसे यहाँ से इस एरो से बैक करेंगे। हमने बैक कर दिया। अब तीसरे लाभार्थी को लेते हैं, नक्श के प्रोफाइल में जाएंगे, रिकैप्चर को ओपन करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा और देखते रहिएगा कि बहनों की यह टाइमिंग वही चल रही है 12:27 से। मैंने दोपहर में स्टार्ट किया है एफआरएस करना। इसका एफआरएस 10 लोगों का करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आइए तो करीब 8 से 9 से 10 घंटे बाद ही एफआरएस वितरित कर पाएंगे। और आपको बता दूं, जब टीएचआर आप करेंगे तो वहाँ आपको फ़ोटो पुनः वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी ट्रिक से मैंने वो वीडियो बनाया था। यहाँ से आप रिकैप्चर करके फ़ोटो आप ले लीजिए और वीडियो डाल दीजिए। और इसके बाद जब लिख के आएगा कि आपको पेरेंट्स के साथ काम जैसे करना है, 78 घंटे 7:08 ठंड इतनी पड़ रही है कि कोई आएगा नहीं, इसलिए आप उनकी वीडियो मंगाकर आप इस तरीके से उनका रिकैप्चर करके लाभार्थी का फेस रिकॉग्निशन पूरा कर सकते हैं। और शर्तिया आप एफआरएस करके लाभार्थी को राशन दे सकते हैं अपने रजिस्टर पर सिग्नेचर करा के, क्योंकि शाम को इनका बिना इनके रहते टीएचआर हो भर दिया जाएगा, क्योंकि अब फ़ोटो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहनें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने आराध्या को नहीं बुलाया, फिर भी मैं उसका एफआरएस कर ली। कहने का मतलब है, आप सभी लाभार्थियों का वीडियो आप अपने पास रखिए। उनको मैसेज जाएगा आपने उनका एफआरएस किया है, उनका टीएचआर वितरण हो चुका है। फिर आने के बाद उनको रजिस्टर में साइन करा के आप लाभार्थियों को उनका टीएचआर दे सकती हैं। आपको बैक करेंगे तब कुछ दिक्कतें आएंगी। इसी तरीका एरो से बैक करना है। आपको ध्यान देना है, सिर्फ एरो का ही हमको उपयोग करना है, हमें डायरेक्टली बैक नहीं करना है, नहीं तो पूरा बैक हो जाएगा। 10 बच्चों के माता पिता का एफआरएस कर रही हूँ। 9 सेकेंड बाकी है, इनका टीएचआर 9:10 तक पूरा हो जाएगा। इस एरो से बैक कर ही आगे आपको बढ़ना है। लाभार्थी का एफआरएस कर लेते हैं तो टीएचआर करने में करीब 8 घंटे का समय आपको अंतराल में देना होगा, क्योंकि रिकैप्चर करने के बाद आपको टीएचआर में 8 घंटे बाद लगभग वहाँ पे जाना है, तभी आप आसानी से टीएचआर भर पाएंगे। मतलब पहले रिकैप्चर करना है, इसके बाद आपको उस लाभार्थी का लगभग 7 से 8 घंटे बाद टीएचआर में जाके सबमिट कर देना है। 10 बच्चों का एफआरएस मैंने वेरीफाई कर लिया है, बहुत ही आसानी से ले रहा है, जैसे कि पहले लिया करता था। जनवरी माह में भी आप कर लीजिएगा जितना जल्दी हो सके बहनों। अगर बात और पोषण ट्रैकर के अपडेट की 25.1.5 आ चुका है। अगर आपने नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाकर पोस्टर ट्रैकर को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि यह ऑप्टिमाइजेशन हो चुका है। मतलब पोस्टर ट्रैकर में दिक्कतें आ रही थी, उसको ठीक कर लिया गया है। अब बहुत ही आसानी से टीएचआर प्रोफाइल में जाके आप कर सकते हैं, लेकिन बस यही आपको 8 घंटे का अंतराल देना होगा। एक बार आप एफआरएस करेंगे तो दूसरी बार आप चेहरा प्रमाणीकरण की ज़रूरत आपको टीएचआर में नहीं पड़ेगी। रिकैप्चर में फ़ोटो लेने के बाद आपको लगभग उस लाभार्थी का टीएचआर भरने में 8 घंटे के बाद वहां जाके आप जो है टीएचआर भर सकते हैं।
एफआरएस करने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्ट देनी होगी। पैकेट की संख्या तो आप जानते हैं कि कैसे भरना है कि नहीं भरना है। आपको प्रोसीड कर देना है और प्रोसीड करने के बाद टीएचआर आसानी से भर सकते हैं। जैसे ही आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। अभी 12:27 मैंने यह काम पूरा किया है, 12:44 से मैंने यह काम शुरू किया, 12:44 हो रहा है। इस तरीके से 10 बच्चों को वेरीफाई कर लिया है। वहीं पर लाभार्थियों के भाई बहनों, जिसको मैं पिछले महीने में कर रही थी एफआरएस, दिसंबर महीने में ही लाभार्थियों का पूरा एफआरएस बहुत आसानी से बहनों नहीं हो पाया था। किसी का 50% तो किसी का 56, किसी का 52 तो किसी का 70% कंप्लीट हुआ था। बड़ी दिक्कतें हुई, विभाग से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहा। तो एक बात और आप लोगों को बता दो, इस समय बहुत ही तेज़ी से एफआरएस हो रहा है बहनों। तो आप लोग जल्दी से जल्दी पोस्टर ट्रैकर को अपडेट कर लीजिए और एफआरएस कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि पोस्टर ट्रैकर का कोई भरोसा नहीं है कब काम करे कब काम नहीं करे। तो हमारा एफआरएस नहीं हो पाएगा। अगर आप लोगों ने राशन पहुंचाया है तो आप लोगों की जल्दी से जल्दी एफआरएस करके टीएचआर वितरित कर लीजिए। वजन दिवस भी मनाया जा चुका है, वजन भी भर लीजिए। 10 दिनों के अंदर ही आप लोगों को लाभार्थियों का वजन लंबाई भर देना होता है। अब हम मिलते हैं भाइयों बहनों 9 बजे करीब। अब 7 से 8 घंटे होने वाले हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या उस लाभार्थी का हमने जो एफआरएस 8 घंटे पहले किया था रिकैप्चर करके, उस लाभार्थी का टीएचआर हम अब सक्सेसफुली भर पाते हैं कि नहीं। तो चलिए हम चलते हैं डेली ट्रैकिंग में, और डेली ट्रैकिंग में चल के देखेंगे कि उस लाभार्थी का टीएचआर आसानी से हो पा रहा है कि नहीं। तो हम डेली ट्रैकिंग में आ चुके हैं और हमने यहाँ से एक बच्चे का लिया जिसका हमने एफआरएस किया था 8 घंटे पहले। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने दिनों की संख्या डाल दी। दिनों की संख्या डाल दीजिए और यहाँ से आप प्रोसीड कर दीजिए। आपको एफआरएस वाले कॉलम को क्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए चल के देखते हैं पहले कैसे होता है। ये हमने यहाँ से दिनों की संख्या डाल दी और ये देखिए इसको यहाँ पे हमने टच किया और अब देखिए ये बहुत ही आसानी से आप किसी भी बच्चे का जैसे हमने लिया था ये प्रोसीड कर देंगे और आप देखिए बहुत ही आसानी से 2 सेकंड में इस लाभार्थी का टीएचआर हो जाएगा। और आप समझ लीजिए कि आपको टीएचआर करने में अब कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो बहनों देर ना कीजिए, फटाफट आप अपना एफआरएस कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं पोस्टर ट्रैकर कब काम करना बंद कर दे या कौन सी नई अपडेट आ जाए तो काफ़ी दिक्कतों का सामना हो रहा है, जैसे कि माह दिसंबर में हुआ था। आप देख सकते हैं इस लाभार्थी का 25 दिनों का राशन टीएचआर कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। तो कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी आप लोग अपने लाभार्थी का फेस रिकॉग्निशन कर लीजिए, क्योंकि दिक्कतों का सामना कब आ जाए कोई पता नहीं। और बहुत ही आसानी से मैंने अपना एफआरएस कंप्लीट कर लिया है। बहनों जल्दी कीजिए, आपको यहाँ से देखना है कि जल्दी जल्दी करके अपने समस्त लाभार्थी का टीएचआर 100% कर लेना है, क्योंकि माह दिसंबर के फर्स्ट वीक में टीएचआर जिन्होंने किया था उनका 100% हो गया, लेकिन 15 दिसंबर के बाद टीएचआर भरना बहुत ही मुश्किल रहा। किसी का भी 100% नहीं हो पाया था। इसलिए हम आपको यही सलाह देंगे कि आप एफआरएस पहले वीक से ही शुरू कर दिया करिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि न तो विभाग मानेगा, जिस लाभार्थी का एफआरएस आप नहीं करेंगे विभाग भी नहीं मानेगा कि आपने उसको राशन दिया है। और ज़मीनी स्तर पे सच्चाई यह रहती है कि लाभार्थी आपसे आएगा, लड़ाई करेगा, कुछ भी करेगा, मांगेगा और अपना हक वो ले जाएगा। आप उसको राशन भी देंगे, मना नहीं कर पाएंगे और आपका विभाग इस बात को नहीं मानेगा। तो इसलिए बहनों आप अपना एफआरएस 1 तारीख से ही शुरू कर दिया करिए, ताकि 10 तारीख तक किसी भी हालत में आपका एफआरएस कंप्लीट हो जाए। और उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ दिल से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और बहुत सारे बहनों के कमेंट आ रहे थे कि आपने एफआरएस ये कैसे किया, ये रॉन्ग है, गलत है। तो बहनों रिकैप्चर में आप जाइए, वहाँ से फ़ोटो अपलोड कीजिए
इसके बाद लगभग 8 घंटे बाद आप THR में आइए डेली ट्रैकिंग में, और डेली ट्रैकिंग में आके जिस लाभार्थी का आपने 8 घंटे पहले FRS किया था उसका THR आसानी से आप भर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको 10 बच्चों का करके दिखाया है। जिन जिन बच्चों का मैंने रिकैप्चर किया था उन्हीं बच्चों का THR मैं आपको भर के दिखा रही हूँ। सेम इसी ट्रिक से आप अपना भी FRS का काम पूरा कर लीजिए और THR भर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।